आज हम गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी समझें और इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ अवतल दर्पण दिखाया गया है और अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों को हम ग्राफ पेपर की सहायता से समझेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष को हम x अक्ष मान लेते हैं और इसके लंबवत हम एक अक्ष यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इसे y अक्ष मानते हैं। हम सभी ग्राफ से जानते हैं कि x अक्ष का यह धनात्मक भाग है, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक भाग है, y ऊपर की तरफ धनात्मक होता है जबकि y नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु या उत्तल दर्पण हो, कोई भी गोलीय दर्पण हो, वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। यदि वस्तु यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में और वस्तु की दूरी को हम u द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वस्तु की दूरी u का मान हमेशा ऋणात्मक है। वस्तु की लंबाई जिसे हम h द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह हमेशा धनात्मक है। यदि बनने वाला प्रतिबिंब नीचे की ओर है इस प्रकार, तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में होगी जबकि बिंब की लंबाई प्लस में है। बिंब की लंबाई को h द्वारा दर्शाया जाता है और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश द्वारा दर्शाते हैं। यदि प्रतिबिंब हमें राइट हैंड साइड में यहाँ मिल रहा है, जो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब ऐसा होता है कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी v पॉजिटिव है, जबकि बाकी स्थितियों में जब हमें प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है तो प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगी। फोकस की दूरी हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रही है, अर्थात फोकस की दूरी, फोकस दूरी भी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उस पर प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा दर्शाते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात पर निर्भर करती है कि प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड पर बन रहा है या राइट हैंड साइड पर बन रहा है। जो बिंब की लंबाई है वो हमेशा धनात्मक, यदि प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक आ रही है इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और जब उल्टा होता है तो वास्तविक होता है। आइए अब इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में इसे समझने की कोशिश करते हैं। उत्तल दर्पण में हम मुख्य अक्ष को देखेंगे और हमारा मुख्य अक्ष इस प्रकार ठीक मध्य से होकर जा रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमारा फोकस x अक्ष पर राइट हैंड साइड पर होता है। इस ओर प्लस राशि, x के इस ओर माइनस राशि और x के लंबवत हम y अक्ष को दर्शाते हैं। y अक्ष में ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस होता है। वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होगी, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। तो वस्तु की जो दूरी हम दिखा रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव होगी। बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में
हमेशा राइट हैंड साइड पर होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होगी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम जानते हैं कि हमेशा v से दर्शाया जाता है। वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होगी क्योंकि वह ऊपर की तरफ है, और बनने वाला प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव होगी। तो आइए अब हम उत्तल दर्पण में इसे समझते हैं किस प्रकार लिखा जाए। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u एज यूजुअल नेगेटिव, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी v पॉजिटिव, वस्तु की लंबाई h पॉजिटिव, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश पॉजिटिव, फोकस दूरी वो भी राइट हैंड साइड पर होती है, इसलिए वह भी पॉजिटिव होगी। तो इस प्रकार हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सभी जानकारियाँ उनके चिन्हों के साथ प्राप्त कर लेते हैं, और इसे अब हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आइए हम उन सूत्रों की जानकारी ले लें जो सूत्र हमें आगे मदद करने वाले हैं, और हम आसानी से बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहला हुआ दर्पण सूत्र। इस सूत्र में हमें वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध पता चलता है, और ये संबंध है 1/f is equal to 1/v plus 1/u। अब हम दर्पणों द्वारा होने वाला रैखिक आवर्धन सीखेंगे। आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन के लिए जिसे हम मैग्निफिकेशन m का सूत्र कहते हैं वह है -v/u। यह रैखिक आवर्धन है और इसका संबंध हम वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई से करते हैं। m is equal to h dash by h, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की लंबाई है और h वस्तु की लंबाई है। ये तीन सूत्र हमें मदद करने वाले हैं हमारे आगे आने वाले सभी सम्स की। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रश्न में दी गई जानकारियों का प्रयोग करेंगे, जैसे वस्तु की दूरी। u वस्तु की दूरी है जो दर्पण में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम जानते हैं वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो हम इसका साइन भी लगा लेंगे कि ये ऋणात्मक दूरी है, -15 सेंटीमीटर u हुआ। अब हम प्रतिबिंब की दूरी जिसका गणना करना है हमें दिया गया है, तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं यह अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अब हम u, v और f तीन चीज़ें ज्ञात कर चुके हैं, और हम अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए u, v, f का संबंध लिखेंगे, और इसके साथ इनके चिन्हों के साथ हम इनके मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/-10 इज़ इक्वल टू 1/v, ये मान हमें ज्ञात नहीं है, बटे +1/u, u की जानकारी है हमें, ये -15 है। 1/v को हम यहीं रहने देते हैं।
-1/10, और ये माइनस जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +1/15। अब हम एलसीएम लेते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं हमें 1/v का मान प्राप्त होता है -1/30। v को ऊपर करने पर हमें v = -30 प्राप्त हो जाता है, जो सेंटीमीटर में है। यह एक जानकारी हमसे पूछी गई थी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमारा पॉइंट 2 पूछा गया है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, यदि लेफ्ट हैंड साइड पर अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बन रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि यह लेफ्ट हैंड साइड पर बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम जानते हैं कि बनने वाला सभी प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी है, उसकी प्रकृति भी बता दी है। अब इसका पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, जहां हमको प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो इसका मैग्नीफिकेशन बताने के लिए हम -v/u का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं -v का मान ऑलरेडी हमें -30 हमने दिया हुआ है और u का मान होता है -15। आंसर हमारा आया -2। तो हमें आवर्धन मिल गया है। अब यदि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फिर से सूत्र लगाएंगे। ये होगा h' जहाँ h' प्रतिबिंब की लंबाई है और h वस्तु की लंबाई है। m का मान है -2, h' का मान हमें ज्ञात करना है और h का मान हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो हमें स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है h' बराबर -2 सेंटीमीटर, जो हमें बता रहा है कि प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबा है, और ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, -2 है, y अक्ष में माइनस साइन की तरफ गया है, तो यह प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक है और लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ वस्तु की ऊंचाई हमें दी गई है और हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है। तो हम सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करने के लिए हम आवर्धन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें h' और h का मान ज्ञात है। तो हम आवर्धन का सूत्र लगाते हैं h'/h। h' प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब वास्तविक है, अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और जब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो हम माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाती है ऊपर की ओर, इसलिए इसकी लंबाई धनात्मक होगी। तो हमें आवर्धन का मान मिल जाता है 1.5, जो कि माइनस साइन के साथ है। अब इस सूत्र में, आवर्धन के इस सूत्र का प्रयोग हम v और u के साथ करते हैं। आवर्धन का सूत्र m का प्रयोग करते हैं हम -v/u के साथ। हमें m का मान मिल चुका है -1.5 = अब हमें v का मान ज्ञात करना है, जो हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। वस्तु को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो हम लिखेंगे -16। v का मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए और -1.5 के साथ हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है v = -24 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है फोकस की दूरी। तो हम पार्ट 2 एक्चुअली ज्ञात कर चुके हैं और अब हमें पार्ट 1 ज्ञात करना है।
तो हम पार्ट 1 के लिए दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे। पार्ट 1 में जब हम दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वो है 1/f = 1/v + 1/u। अब हम इन सभी राशियों को उनके चिन्हों के साथ रखेंगे। तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, जो कि हमें मिल चुकी है, यहाँ पर नहीं दी गई है। v का मान हमें मिल चुका है -24 और u का मान हमें प्रश्न में ही दिया गया है -16। हम एलसीएम निकालेंगे और हल करेंगे। एलसीएम है -48, यहाँ -2 -3, 1/f = तो f = हुआ 48/-5। f का मान हमें ज्ञात होता है -9.6 सेंटीमीटर। तो हमारे दोनों ही मान हमें मिल चुके हैं। हमें प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात हो चुकी है और अब हम फोकस दूरी भी जानते हैं। इस क्वेश्चन में उत्तल दर्पण दिया गया है और जो जानकारियाँ हमें दी गई हैं उसमें फोकस दूरी ना देकर वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो हमें वक्रता त्रिज्या को पहले फोकस दूरी में बदलना होगा और हम दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/f = सॉल्व करते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। वक्रता त्रिज्या को हम पहले फोकस दूरी में बदलेंगे और हम जानते हैं कि फोकस दूरी में बदलने के लिए वक्रता त्रिज्या को हम 2 से भाग देंगे। अतः हमें फोकस दूरी प्राप्त होगी 15 सेंटीमीटर। चूँकि यह उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक होगी। फोकस दूरी का मान हम रखते हैं 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें पता नहीं है, v लिखेंगे और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जो -10 यहाँ हम लिखेंगे और इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 1/v को यहीं रहने देते हैं। 1/15 पक्षांतर करने पर 1/10, एलसीएम निकालने पर 30, 2 + 3 = 1/v, v = 30/5, v = 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारा पहला हुआ अचीवमेंट, हमारा फर्स्ट अचीवमेंट है। अब हमें इसकी स्थिति बताना है। दर्पण उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा दर्पण के पीछे होगी। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रकृति हमेशा इसकी आभासी होती है और जब आभासी है तो हम ये भी जानेंगे कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनना चाहिए। अब हम आवर्धन ज्ञात करते हैं। आवर्धन के लिए हम सूत्र लगाएंगे m = -v/u। हम उनके चिन्हों के साथ मान रख रहे हैं और चिन्हों के साथ मान रखने पर हमें प्राप्त होगा। चूँकि प्रतिबिंब धनात्मक तरफ है तो हम इसे प्लस, दाईं तरफ है प्लस में लिखेंगे। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। हमारा आंसर हुआ आवर्धन का m = 0.6। अब हम इस आवर्धन का प्रयोग करते हैं हमारी अगली जानकारी ज्ञात करने के लिए, जो प्रतिबिंब की लंबाई हमें बताएगा। तो हम m का मान रखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई पता करने के लिए। हम पार्ट 3 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसे ध्यान देंगे। m = h' यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हमारे प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक है और वस्तु की लंबाई भी धनात्मक होनी चाहिए, हम जानते हैं। m का मान रखेंगे 0.6, h' का मान हमें ज्ञात करना है और h का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। वस्तु की लंबाई हमें दी गई है, वो है 5 सेंटीमीटर।
इस प्रकार हमें एच डैश का मान प्राप्त होगा 0.6 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की लंबाई वस्तु से छोटे होते हैं प्रतिबिंब, तो हमें 3 सेंटीमीटर मिला है। प्लस ये हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है।